हे वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जितना कॉन्सेप्ट आपके लिए डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट था, उतना ही फिजिक्स को समझने के लिए इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। और इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन यार अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर को जो लेक्चर हमारा है उसको शुरू करने से पहले एक दो कुछ मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ, जो हम लेक्चर में आगे देखेंगे। कि जब भी मैं डेरिवेटिव का मतलब बोलूँगा ना, डेरिवेटिव तो इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, ये कुछ टर्म्स याद रखना। डिफरेंशिएशन से मेरे को पता है हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, पर हम बात डिफरेंशिएशन की भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, रिलेटेबल है। और जब मैं बोलूँगा एंटी डेरिवेटिव तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की। किसकी? इंटीग्रेशन की। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि मैं कब क्या किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बात करूँगा डिफरेंशिएशन की जब मैं बात करूँगा डेरिवेटिव की तो मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँगा, और जब मैं बात करूँगा एंटी डेरिवेटिव की तो मैं ये आपका इंटीग्रेशन की बात करूँगा। ठीक है, तो इसको समझने के बाद अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही ईजी सा लेक्चर होगा ये भी। डिफरेंशिएशन आपको पता है, मैंने बहुत इजी करके एक्सप्लेन किया था आपको, उसी तरीके से हम इंटीग्रेशन को भी समझेंगे। अब इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में थोड़ा उल्टा करते हैं। इंटीग्रेशन में हम पहले सीखते हैं हम इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा हम इंटीग्रेशन करते क्यों है। डिफरेंशिएशन में मैंने पहले बताया था डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इसमें थोड़ा रिवर्स करते हैं, आइए समझते हैं। तो मान लो देखो, पिछली वाली वीडियो को अगर हम एक रिकैप करें तो हमने एक डिफरेंशिएशन सीखा था। तो डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करते थे dy/dx करते थे यूज़, और हम लिखते थे कि fx कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हम इसके ऊपर एक डैश लगा देते थे। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और लेट से वो कोई भी फंक्शन आया तो हमने उसको f'(x) बोल दिया। ये एक जनरलाइज टर्म है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह सकते हो वैसे। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना ये क्या है, तो आप यार मेरा डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, और अगर आपको आता है डिफरेंशिएशन तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताओ कुछ चीज़ें बताओ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f'(x) जो है इज़ डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है? fx का। ठीक है, ये तो लिख सकता हूँ ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि f'(x) क्या है? डेरिवेटिव है fx का। अच्छा, यहीं पे ना जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या था? इंटीग्रेशन का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था एंटी डेरिवेटिव। तो पता है, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, अभी उस लाइन को एज इट इज़ लिख देना, उस लाइन को भी समझाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो f'(x) क्या डेरिवेटिव है fx का, यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा कि fx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f'(x). ठीक है, fx क्या है? एंटी डेरिवेटिव है f'(x) का। मतलब अगर मैं f'(x) को इंटीग्रेट कर दूं ना तो मुझे वापस से fx मिल जाएगा। अगर अभी कंफ्यूजन होगा ना तो मेरे साथ रहो, मैं आपको वीडियो के एंड तक ये पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरे साथ रहो। मैंने बोला f'(x) हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, जो कि डेरिवेटिव है fx का। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये जो fx है ना, ये वाला fx, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। एक्चुअल में ना डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐसे समझो। तो डिफरेंशिएशन ने इसको तोड़ा तो f'(x) मिला। अब f'(x) बहुत सारे f'(x) को जोड़ दिया तो वापस से हमें क्या मिल गया? ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, अगर मान लो अभी हम इस लाइन को याद रखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, क्या बोल रहा हूँ। देखो मान लो dy/dx ऑफ x², इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x होगा, nx की पावर n-1, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो 2x 2 - 1, तो ये 2x हो गया। अब ये हमें पता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम ना 2x का एंटी डेरिवेटिव करें या फिर ऐसे भी बोल सकते हो हम 2x को इंटीग्रेट करें। अभी बताऊंगा यार इंटीग्रेट कैसे करा जाता है। पहले एक बात सुनो, बहुत इजी है। पहले जो मैं बोल रहा हूँ ना वो समझो। तो मैं बोल रहा हूँ अगर हम 2x को इंटीग्रेट करें ना तो हमें पता है कितना मिल जाएगा वापस से x²। ठीक है, यानी कि
एक लाइन है, ध्यान से सुनना। मेरे को किसी भी गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मेरे को एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करके वो वाला फंक्शन आता है। मेरे को 2x को इंटीग्रेट करना है, मेरे को 2x को अभी बताऊंगा, सब इंटीग्रेशन का सिंबल फॉर्मूले सारे लिखवाऊंगा। भाई बेसिक बात सुनो, मेरे को अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैं बताऊंगा। मेरे को 2x को इंटीग्रेट करना है तो मेरे को एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन करके 2x आता हो। 2x को इंटीग्रेट करना है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको इंटीग्रेट करके 2x आता हो। क्या फंक्शन? x² है, तो यानी 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x² हो गया। ठीक है, मेरी बात सुनो। अभी अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है ना, मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, जैसे चलो एक बात बताता है, इस बार तो मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेट करना है। मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ, किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है? आपको cos x का निकालना है। ठीक है, तो cos x का मान लो आपका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करके cos x आता है। cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। cos x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसको डिफरेंशिएट करके cos x आता हो। और किसको डिफरेंशिएट करके cos x आता था? sin x को। यानी मैं बोल सकता हूँ इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? sin x। सिंपल। तो तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद है तो तुम्हें क्या उसके याद नहीं होंगे इंटीग्रेशन के? ठीक है, अभी इस बात को और समझेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे फॉर्मूला है। ठीक है, अभी ये हो गया। तो मैंने क्या बोला, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करके वाला फंक्शन आता है। और जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, वही हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। कंफ्यूजिंग तो नहीं होता है? मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसको सबको मिटा देते हैं, सब लिख दिया होगा इन्हें आपने। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको ना रिलेट करके पढ़ो, ये बहुत ईजी है। इंटीग्रेशन लिटरली बहुत ईजी है। जैसे मान लो 2 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन, इस तरफ लिखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम और क्या बुलाते हैं? डेरिवेटिव। और इस तरफ हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को हम और क्या बुलाते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब आ गया आपके फॉर्मूले वाले पार्ट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को करना है। डिफरेंशिएशन, पहले एक बात सुनो, इसको भी करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात सुन लो। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या यूज़ करते थे? d/dx, किसी भी फंक्शन का f(x) का, तो हम इजीली उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। अब मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के लिए पता सिंबल ये यूज़ होता है, और यहाँ लिखूंगा वो फंक्शन, और यहाँ पर वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो ये, तो आई होप ये तो बहुत बेसिक चीज़ ना, सिंबल वाली पार्ट। तो ये सिंबल होता है इसका, ऐसा होता है सिंबल इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, डिफरेंशिएशन करा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, आप ना मुझे d/dx निकालो। मैं जिसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलूँगा ना, आप उसका डिफरेंशिएशन करना, और फिर हम उसके इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले देखो वहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो d/dx निकालना है, जैसे मान लो, तो d/dx निकालना है x की पावर n का, सॉरी x की पावर n का तो हमें पता है, d/dx x की पावर n का नहीं, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, ये क्यों दे दिया आपने हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए? ये कहाँ से आया? आपके मन में आया होगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अभी सब समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा है, इसको क्यों करवा रहा हूँ डिफरेंशिएशन, अभी आएगा समझ में। पहले एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा। तो आई होप आपने कर लिया होगा डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, कैसे करेंगे? nx की पावर n-1, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? n+1, तो n+1 x n+1 -1 अपॉन n+1, ये इंटू में, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा x की पावर n, ये जाएगा x की पावर n। यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके x की पावर n आता है, तो इसका मतलब इसका बताओ क्या होगा आंसर? x की पावर n dx सोचो, x की पावर n dx सोचो, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, मतलब एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करके x की पावर n आता हो। क्या बात क्लियर हो रही है? x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है,
तो एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट कर दो ना जिस फंक्शन को, तो x की पावर n हो जाएगी। तो अभी साइड में ही है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके x की पावर n आ रहा था, ये आ रहा था x की पावर n, तो इसको सिंपली लिख दो ऐसे। बस आपका पहला फॉर्मूला तरोताजा एकदम फ्रेश आपके सामने तैयार है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, इसको आपने डिफरेंशिएट करा, x की पावर n है। अब मैंने बोला x की पावर n को इंटीग्रेशन करना है। तो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन का मतलब कितना क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के ले आओ, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के ले आओ जिसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाए। ठीक है, अब ना किताबों में देखना तुम, यहाँ पर ने कांस्टेंट भी लिखा रहता है +c। अब ये क्यों लिखा रहता है, इसको समझे, चलो इसको समझते हैं, ये क्यों लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है, हम भी लिख देते हैं अभी, आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है। अगर मैंने आपको बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपने मेरे को बोला कि भैया मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, x की पावर n है, x की पावर n को इंटीग्रेशन करते, ये समझ में आ गया ना कि इसको डिफरेंशिएट किया तो x की पावर n है। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है, किसी भी फंक्शन, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी फंक्शन, बहुत ईजी, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ जिसको डिफरेंशिएट करे तो वापस हमें जो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो मिल जाए। मेरे को x की पावर n मेरा गिवन फंक्शन था, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना था, तो मेरे को क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना है जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ ना तो मेरे को वापस से x की पावर n मिल जाए। तो ऐसा फंक्शन ये है, देखो उसको डिफरेंशिएशन कर रहा तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना यार एक कांस्टेंट भी लिखा रहता है c वाला, अब इसको समझते हैं, इतना क्लियर आ गया। ठीक है, अब मान लो इसी में, मान लो लेट से मैं आपको ये देता फंक्शन, अभी आपको समझ में आ जाएगा सी का मतलब क्या है। मान लो मैं आपको ये देता +1, अब इसको डिफरेंशिएट करो कितना होगा, तो आप लिखते भैया बहुत सिंपल है, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था सम रूल में कैसे लगाते हैं, सम अगर फंक्शन सम में हो तो हम स्प्लिट कर लेते थे, ये ऐसे, देखो सब डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, +d/dx(1), ऐसा हो गया है ना। अब हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन तो यही है, तो x की पावर n आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, x की पावर n आ जाएगा, और कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये x की पावर n ही रहेगा, है ना। अब ये x की पावर n ही रहा। अब देखो तुम, अब वापस से हम x की पावर n में आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ जिसका अगर डिफरेंशिएट करें तो x की पावर n मिलना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करके x की पावर n +1 अपन n +1 इस +1, ये भी x की पावर n दे रहा है। यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, मान लो यहाँ पे मैं 2 लिख देता, यहाँ पे मैं 3 लिख देता, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता, तो अल्टीमेटली x की पावर n ही आ रहा था। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास ये है कि यहाँ पर चाहे कोई सा भी कांस्टेंट हो, अब देखो यार इसमें क्या है ना, इसलिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया c, क्योंकि यहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कोई सा भी कांस्टेंट रख सकते हैं, तो हमने एक आर्बिट्ररी एक नंबर डाल दिया कि चलो भैया जनरलाइज्ड टर्म है, कोई भी c डाल दो। इसलिए आपको इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले उसमें c दिखता है, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये वापस आना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n हुआ, ये रहा, और कांस्टेंट है तो c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएट करके आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब इतना इसको, ठीक है, अब तो आप इसको कॉपी कर लो, ये भी करना है कॉपी तो ये भी कर लो। ठीक है, तो पहला वाला आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला तो बहुत इजी होता है। इसमें ना बेसिकली अगर हम बात करें हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पे जो न्यूमेरिकल आएंगे, चाहे हम काइनेमेटिक्स पढ़ें, चाहे हम आगे कितना भी करें, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लो ये मैंने गलत बना दिया, इसको फिर से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आएगा। अब देखो, मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x² का, x² dx का, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है लेट से। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे ना, आप बोलोगे आप n का वैल्यू क्या है, 2 है, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या लिख देंगे, सिंपली x 2+1 अपॉन 2+1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट c डाल दो तो जाएगा x³ प्लस c। यानी x² का, अगर x² को अगर हम का इंटीग्रेशन करें तो हम पे आंसर आता है x³ प्लस c। अब वाली लाइन सोचो जो मैंने बोली थी, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लेके आओ जिसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो वापस वही फंक्शन मिलना चाहिए। यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वापस x² मिलना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, देखो d/dx यहाँ पे कर रहा हूँ
वो कितना है x³/3 और वो कोई भी कांस्टेंट c है, ठीक है। तो d/dx x³/3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट c। अब d/dx x² का कितना हो जाएगा 3x²/3 और कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। 3 से 3 मर गया तो देखो वापस x² ही आ गया, वापस मिल तो गया मेरे को ये वाला फंक्शन, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, इसको मिटा देते हैं। खैर ये आपको क्लियर हो गया ना, x³/3/c xn dx xn1 x² x²3। एक्चुअली में ना हम पे पता है कौन से वाले डिफरेंशिएशन आते हैं, हम पे पता है कौन से वाले इंटीग्रेशन आते हैं, उसमें ना लिमिट्स दी रहती है 2 से 4 2 से 5 ऐसे करके कुछ भी लिमिट्स दी रहेगी। आपने भी शायद देखे होंगे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम उन क्वेश्चंस पे भी आएंगे, पर पहले हम एक बेसिक जो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले हैं ना वो बेसिक तो सीख लें। और इंटीग्रेशन ना बहुत आसान है डिफरेंशिएशन से, तो ठीक है, बेकार में डरते हो आप लोग, ठीक है। x³/3 ये आ गया, इतना क्लियर हो गया। पहला फॉर्मूला आई थिंक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। वैसे इसमें क्वेश्चन क्या करवाना है यार, ऊपर एक पावर जोड़नी है +1 और नीचे एक पावर जोड़नी है -1। चलो अगर आपको एक क्वेश्चन करना है तो आप कर लो। जैसे मान लो आप निकालो x⁵ dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है यार, इसमें x 5+1/5+1। अब इसमें क्या करा दो बताओ, इसमें कांस्टेंट c भी लिख दो, x⁵ +6 अब इसमें क्या कर दो बताओ, है ना। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। अब सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। जो सेकंड फार्मूला है, हमने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे। एक हमने बेसिक फार्मूला कर दिया है x⁴n वाला, ठीक है, वो यूज़ होगा हमेशा। अब जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं ना वो साइन वाला है, तो d/dx sin x क्या था इसका फार्मूला cos x। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इंटीग्रल cos x करूँ, cos x dx करूँ तो आंसर क्या आएगा sin x आएगा। उल्टा होता है ना, देखो sin x cos x करें sin x। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ cos x था, तो इसका क्या आएगा -sin x। तो अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ इंटीग्रल sin x dx, तो sin x का होता है cos x। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इसको देखो, इसको पता है कैसे लिख दो। अब sin x का निकालना है, यहाँ पे तो -sin x है, कोई बात नहीं, एक काम करो इस नेगेटिव को इधर लेके चल जाओ और इसको ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या है, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x मिलेगा, तो sin x dx का कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। अब ऐसे तुम बना सकते हो, ठीक है, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, बनाते रहो अब ऐसे मिलके, जितने फॉर्मूले बना लो सारे, ठीक है। तो देखो ये देखो तुम कितना आसान है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है इंटीग्रेशन में हमने जो सीखा था ना, उसमें एक चेन रूल करके सीखा था, याद है तुम्हें। वो देखो इंटीग्रेशन में कैसे होता है। देखो अगर तुम्हें याद हो, मान लो मैं d/dx निकालूँ, मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लिमिट्स नहीं देख रहे हैं, लिमिट्स देखेंगे हम 10-15 मिनट्स के बाद, ठीक है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पे एक फंक्शन था d/dx ऑफ cos 2x, तो इसको मैं कैसे कर रहा था, cos का डिफरेंशिएशन में सोच रहा था कितना होता है -sin, चलो sin 2x ले लेते हैं, पॉजिटिव में खेलेंगे, sin 2x मान लो ये। तो sin का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा था cos, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे, मैं लिख देता था cos 2x और मैं वापस से अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करता था, d/dx ऑफ 2x कितना आता था 2, तो ये मेरा आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। अब मान लो मुझे मुझे इंटीग्रेशन करना है cos 2x dx का, लेट्स से मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो cos 2x वही सेम फंडा, cos 2x को इंटीग्रेट करना है, तो एक ऐसा फंक्शन लाना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, बोलो मेरे साथ, cos 2x। अब cos 2x यहाँ से देखो कितना आएगा, तो यहाँ से तो ये sin 2x का डिफरेंशियल तो 2 cos 2x है। कोई बात नहीं, काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो d/dx ऑफ 1/2 इंटू sin 2x बराबर cos 2x। बताओ, इस 2 को नीचे लिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हो d/dx ऑफ sin 2x/2 इज इक्वल्स टू cos 2x।
है ना। तो cos 2x को डिफ्रेंशिएट करने वाला फंक्शन मिल गया कितना, sin 2x/2। ठीक है। अब तुम्हें नहीं लग रहा है कि यार ये तो भैया आपने बता दिया, पर इसके तो हमें डिफ्रेंशिएट करने वाले फॉर्मूले पता थे ना, इसलिए हम कर पाए। मान लो कोई नई टर्म ही आ गई वहाँ पे एग्जाम में, मान लो मुझे नहीं याद है कि ये सब करना है, तो इसमें एक चीज़ याद रख लेना, अभी बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये समझ गया ना पहले, cos 2x sin 2x/2। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, मेरे को क्या डिफ्रेंशिएट करना है, मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है लेट से कोई ऐसा कुछ ऐसा जिसको मेरे को सॉरी यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे को इंटीग्रेट करना है, मेरे को क्या इंटीग्रेट करना है, जैसे मेरे को इंटीग्रेट करना है x की x + 5 की पावर 2 x + 5 की पावर 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x² 6x² + 5 की पावर 3 dx। मान लो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, कुछ भी किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो अब आप बोलोगे अब बताओ भैया अब मैं कैसे ढूंढ के लाऊं, ऐसा कौन सा, मेरे को क्या पता, मेरे को सपना थोड़ी आएगा, मेरे को ब्रह्मा जी थोड़ी बताएंगे सपने में आके कि इसका बेटा इसका वत्स ये इसको किसी फंक्शन रैंडम फंक्शन मेरे सपने में आ जाएगा और मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये आ जाएगा। अब बताओ इसका कैसे निकालूं मैं। इसका तो आपने बता दिया cos 2x sin 2x/2, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएट कर कहा था, तो हमने उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग अपनाई और हमने लिया है। अब इसका बताओ कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसका समझने से पहले ना हम ऊपर वाले का समझते हैं कि वो कैसे आया, कैसे आया है। अब देखो उसको कैसे आया, देखो ध्यान से देखना, cos 2x dx होगा, इसका मुझे क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था, सॉरी इंटीग्रेशन करना था। तो मैंने क्या करा, मैंने दिमाग लगाया। अच्छा एक बात बताओ, अपने को ये तो याद है ना यार, तुम्हें ये तो याद है ना कि ये sin x होता है। देखो यार पीछे ही लिखाया है फॉर्मूला भी, कॉपी में पीछे देखो, सबसे ऊपर cos वाला लिखाया था तुम्हें। एक cos x का क्या होता है, cos x dx का sin x होता है, लिखवाया था ना। तो वैसे ही cos 2x dx, तो cos 2x तो उसका sin 2x हो जाएगा। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन में हम इस वाले फंक्शन का दोबारा क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे और प्रोडक्ट उसको इनटू कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, sin 2x/2। देखो मैच हो गए ना, sin 2x/2 sin 2x/2। तो याद करना, पहले जो बड़ा फंक्शन है उसका हमें पता है डिफरेंशिएशन, सॉरी उसका हमें पता है इंटीग्रेशन, और उसका इंटीग्रेशन पता है तो फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और न्यूमरेटर में उसको दोबारा से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है 6x² + 5 की पावर क्यूब dx। तो कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले x की पावर n समझो। तो x की पावर n मतलब क्या होगा, 6x² + 5 3 + 1 4/4, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो d/dx ऑफ 6x² + 5। पर याद रखना एक चीज़ याद रखना, इंटीग्रेशन में भी नीचे डिफरेंशिएशन कर देना है यार। तुम 2x का इंटीग्रेशन मत कर देना प्लीज़, ऐसे मत सोचता है इंटीग्रेशन है। जब तुम्हें अंदर वाले फंक्शन की बात आएगी, चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, तुम्हें करना डिफरेंशिएशन ही है। फर्क इतना है, अगर तुमसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन पूछता है इसका, तो हम लिखते sin 2x और sin 2x लिखते और 2 इंटू में करते ना, d/dx ऑफ करते अगर डिफरेंशिएशन होता। इंटीग्रेशन में बस इतना फर्क है कि जो तुम्हें जो हम वहाँ पे चेन रूल नहीं कह रहे थे कि लास्ट में भी डिफरेंशिएट करके करना है, फिर उसको इंटू कर देते थे, बस यहाँ पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जैसे मान लो 6x² + 5, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसको कर लो यार, इसका क्या हो जाएगा, 6x² + 5 की पावर 4/4 पहले रहेगा बाहर, d/dx ऑफ 6x² कितना होगा, 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और 5 तो 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर फाइनली, 6x² + 5/4/48x। अब तुम चाहे तो ना इसको तुम इंटीग्रेट करके देखो, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, तुम्हें ये फंक्शन वापस मिल जाएगा।
अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे, पर तुम करके देखना है, तुम्हें ये वापस मिल जाएगा। देखो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6x² + 5 ये क्यूब हो जाएगा ऊपर, तो 6x² + 5 क्यूब, ये तो मिल गया तुम्हें ऐसे, ठीक है। 48 इधर रहेगा, पहले वो डिवाइड वाला रूल लगेगा ना इसमें, ठीक है। इसको करके देख लेना, ये वापस आएगा, ठीक है। अब हाँ, अब मैं बात कर रहा था इतना, देखो ये इसमें ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है x⁴n को इंटीग्रेट करो तो हमें मिलता है x⁴n+1 / n+1, बस ये होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले जो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे आगे हमारे सिलेबस में आएगी, वो है लिमिट्स का यूज़ करना, ठीक है। लिमिट्स का यूज़ करना कैसे, पर लिमिट्स को यूज़ करने से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो मान लो कोई भी एक फंक्शन है y = f(x) का, ठीक है। लेट से कोई भी एक फंक्शन है, थोड़ी सी थ्योरी समझ लो, y = f(x) का एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। अब तुम्हें पता है कि कोई भी इक्वेशन है, ये कोई भी इक्वेशन होती है, y = 4x + 3, y = x², y = कुछ भी हो सकता है, 2x² + 5 + 10, कुछ भी। तो हर इक्वेशन, हर फंक्शन में वेरिएबल्स होते हैं, जैसे y = मैं बोल रहा हूँ x + 5 है, तो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना हम लोग। कहने का मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ। तो ये हो जाएगी, मान लो तुम्हारी x एक्सिस, ये हो जाएगी तुम्हारी y एक्सिस। एंड मान लो y = f(x) का ना कोई सा भी एक ग्राफ है जिसकी लाइन ना ऐसे है, या सीधी नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो, चलो इसकी लाइन ऐसे है। y = f(x) का कोई भी ग्राफ है जिसकी लाइन ऐसे है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जहाँ से ये ग्राफ शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर x एक्सिस में एक पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं a, और y एक्सिस में एक पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं b। तो a और b करके ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ठीक है। ये एक ग्राफ है y = किसका, f(x) का, y = f(x) का ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ ना कि आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है, कितना होगा एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व निकालना है, मतलब आपको पूरा एरिया निकालना है, ए से लेकर बी तक, ये कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये वाला एरिया निकालना है आपने, ये वाला, ये दिख रहा है एरिया, ये कितना होगा। तो ये एरिया पता है कितना होता है, ये एरिया होता है इंटीग्रेशन, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ये सिंबल क्या है, इंटीग्रेशन का है। किस इक्वेशन के अंडर का एरिया निकालना है, उस इक्वेशन को लिखते हैं f(x), लिख दिया, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। और अब लिमिट्स लगाते हैं। ये यहाँ पर जो आएगी नीचे जो होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्योंकि नीचे वाली साइड है। ऊपर वाली साइड जो होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट होती है जहाँ से इक्वेशन शुरू हो रही है, मतलब एरिया आप निकालना चाहते हो, कहाँ से निकालना चाहते हो। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट देखो ए है, क्योंकि ए से शुरू कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस में इधर को मूव करते हैं ना, ये इधर को मूव करते हैं ना, इधर कोई उल्टा तो नहीं है जो इधर को मूव करेगा, इधर को थोड़ी करते हैं हम इधर को मूव करते हैं ना, ओरिजिन से जाते हैं। तो ए क्या है, लोअर लिमिट है, तो ये ए नीचे रख दिया, और बी क्या है, अपर लिमिट है, तो बी ऊपर रख दिया। ये हो जाएगा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। अब आपके मन में अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा, लेट से अब मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ। अभी इतना समझो कि एरिया अंडर ग्राफ इतना होता है, इसको हम और ज़्यादा ना अगले चैप्टर मोशन इन 1D में पढ़ेंगे। 1D में बहुत एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का है। उस चैप्टर के बाद अगर आपको हल्की, यार एक्चुअली होता क्या है ना, हम पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले भी आप याद कर लोगे, बट एक होता है ना डाउट कि यार इसका यूज़ क्या है, मतलब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने क्यों पढ़ा, समझ नहीं आता ये चीज़ ना, ये कहाँ से पढ़ा, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो ये इसका जो एप्लीकेशन है ना 1D में मैं बताऊँगा क्यों पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर्मूला रखो, बाय अंडर कर्व f(x) dx a से b तक। लेट से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या जा रहा है, एक क्वेश्चन देख लो इस पे। जैसे मान लो y = x², ठीक है, और लिमिट्स मैं आपको दे देता हूँ 2 से लेकर 3 तक। अब मैं आपको बताता हूँ लिमिट्स लगानी कैसी है इसमें, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख देता हूँ dx। तो पहले ना इसको पूरा इंटीग्रेट करना है जितना हो सकता है, x² dx को इंटीग्रेशन करो, तो ये हो जाएगा x⁴n का फॉर्मूला कितना होता है, x⁴n+1 / n+1, यानी कितना हो जाएगा x⁴3/3, तो कितना हो जाएगा x³ 2 से लेकर 3 तक। जब आप इंटीग्रेशन कर दो ना,
तो अब आप ये वाला सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, देन यू हैव टू यूज़ 2 स्ट्रेट लाइन्स। तो 2 स्ट्रेट लाइन यूज़ करो ऐसे और उसके अंदर इसको बंद कर दो। x³/3 है ना, x³/3 देखो x³/3 और लिमिट्स लगा दो 2 से लेकर 3 तक। अब क्या करना है ना, अब करना है आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 3 से लेकर 2 तक था, अब पहले आपने रखनी है अपर लिमिट। x की जगह जो भी आपका इंटीग्रेट करके जो भी आपका वेरिएबल आएगा ना, वहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट रख दो। तो x यहाँ है तो अपर लिमिट रख दी, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा और नीचे वाला एज इट इज रख दो 3, ठीक है। फिर लगाओ माइनस साइन बीच में, माइनस साइन। हम निकाल रहे हैं एरिया अंडर कर्व y = x² dx, 2 से लेकर 3 तक कितना एरिया है उसके अंदर, ठीक है, निकालो। अब क्या रखो, लोअर लिमिट रखनी है, तो 2 की पावर 3/3, 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा 27/3 माइनस 8/3, तो उसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 19/3, है ना, ये कितना आएगा 19/3 आएगा। और उसको सॉल्व कर सकते हो, 6 3 6 18, 3 6 18, 1 0 3 6 3 3 9 3 0 18, हाँ 36.33 कुछ आएगा, मीटर स्क्वायर बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व ऐसे निकाल सकते हो, कितना ग्राफ कितना कितना क्या क्या किया, ठीक है। तो ये हो सकता है एरिया अंडर कर्व यानी fx dx, तो a से लेकर b तक। तो इस लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था, और इंटीग्रेशन का सही मायनों में यूज़ है एरिया अंडर कर्व निकालना, या फिर अगर मान लो आपको कभी डिस्प्लेस, जैसे मान लो 1D है, इसके बाद 1D का लेक्चर लेंगे तो बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, ठीक है, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप पता है वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सही लिख रहा हूँ क्या मैं, गलत लिख दिया मैंने शायद। वेलोसिटी क्या होती है, x/t होती है, माय बैड, सॉरी। अगर मान लो आपको वेलोसिटी गिवन है, तो अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। मैंने गलत बोल दिया था वो, ठीक है। तो मान लो, जैसे मान लो अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये बात है। खैर अगर आपको ये बात नहीं भी आ रही ना अभी समय, तो इसको भी मिटा देते हैं, इसको याद भी मत रखो, अगले लेक्चर में जब मैं आपको मोशन इन 1D पढ़ाऊँगा ना, उसमें बताऊँगा ये चीज़, ठीक है। तो तब तक आप इसको रिवाइज करो और याद रखना डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले हैं वो सब इंटीग्रेशन में लग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे मोशन इन 1D में।